प्रश्न, प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, 14 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर 2024 हमारे कुंभ राशि के दर्शकों के लिए यह 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए यह 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, एक एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जब भी कोई 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं तब हम आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आते हैं। तो यह साप्ताहिक राशिफल हमारे कुंभ राशि के दर्शकों के लिए यह 7 दिन कैसे रहेंगे, ठीक है, 14 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर 2024। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए कुंभ राशि के दर्शकों के लिए हम यह चर्चा सबसे पहले करेंगे कि यह जो राशिफल होता है, जिस भाव में चंद्रदेव गोचर करते हैं उसी के हिसाब से होता है। तो देखिए आपके कौन कौन से भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे इन 7 दिनों में, आने वाले 7 दिनों में आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे, आपके पंचम भाव पर रहेंगे, षष्ठम भाव पर रहेंगे और सप्तम भाव पर रहेंगे। अर्थात इन 4 भाव में चंद्रदेव गोचर करेंगे ठीक 21 तारीख तक, 21 दिसंबर तक। लेकिन हम यह राशिफल आपको 20 दिसंबर तक का बता रहे हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके चतुर्थ भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे तो इस समय आपको भूमि का सुख, यानी कि आप खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं तो आपकी फसल वगैरह उत्तम अच्छी बिक सकती है। उसी के साथ ही साथ संतान से आपको सुख की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, यानी कि संतान से आपका मन जो है वह प्रसन्न इन 7 दिनों में रहता हुआ नजर आएगा। पत्नी के साथ सुख भी, कभी कभी सुख मिलेंगे और कभी कभी बहुत बड़ा विवाद भी इन 7 दिनों में पत्नी के साथ होने की संभावना थोड़ी सी बन जाएगी। अगर आप कुछ गलत कर्म करेंगे तो या स्त्री हैं पुरुष हैं तो गुस्से का सामना करना पड़ेगा आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर शत्रुओं से, आपके जो दुश्मन हैं, आपके दुश्मनों से थोड़ा बहुत विवाद होने की संभावना इस हफ्ते बन रही है, इसलिए शत्रुओं से थोड़ा सा बचाव रखें। किंतु शत्रु यहाँ पर आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लाठी उठाइए शत्रुओं को मारने लगिए जाकर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। शत्रु यहाँ पर आपकी ओर आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु शत्रुओं से थोड़ा सा आप सावधान रहें, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पिता के क्षेत्र, पिता के व्यवसाय क्षेत्र में इस हफ्ते आपको थोड़ी सी निराशा, अगर आप अपने पिता का व्यवसाय करते हैं तो इस हफ्ते सिर्फ आपको थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ेगा, किंतु बाद में आपका सब ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बढ़ते हैं। आपके 10वें भाव पर चंद्रदेव दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर व्यापार, आपका व्यापार में कठिनाइयाँ आएंगी, किंतु व्यापार से धन का संचय अच्छा उत्तम आपको दिखाई देगा, यानी धन का लाभ आपको उत्तम बेहतर अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। चंद्रदेव आपके कहाँ पर गोचर करेंगे, आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। पंचम भाव पर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव लेकर आएंगे, तो यहाँ पर पंचम भाव पर यहाँ पर शत्रु आपके मेन चीज हम आपको जो बता रहे हैं क्षमा चाहेंगे मित्रों, मेन चीज जो हम आपको बता रहे हैं यानी कि शत्रुओं पर इस हफ्ते शत्रु आपका काम बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। शत्रु आपको, आपका मनोबल आपका कम करने का प्रयास करेंगे। जो आप कार्य में लगे हुए हैं, शत्रु आपका मनोबल जो है, आपका जो इस समय कॉन्फिडेंस लेवल है वह गिराते हुए इस हफ्ते लगभग नजर आ सकते हैं, इसलिए शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें, शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी दिक्कत परेशानी वाली बात कुछ नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लव लाइफ आपकी उत्तम देखी जाएगी, किंतु लव लाइफ में आप अपना समय अधिक यानी कि समय जो बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर लव लाइफ में आपको थोड़ा सा इस तरीके की फीलिंग हो सकती है कि हाँ, आप जिससे प्रेम करते हैं वो दूसरी जगह कहीं आपका अटैचमेंट कर रहा है, इस चीज का आप पर थोड़ा बहुत लगाव देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। आपके पंचम भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते। जो विद्यार्थीगण हैं उनका पढ़ाई में मन जो है वह उत्तम बेहतर अच्छा लगता हुआ दिखाई देगा।
पढ़ाई में कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगर इस हफ्ते में आपका एग्जाम वगैरह है तो वह उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए हुए हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो आपका पढ़ाई में ध्यान जो है, पढ़ाई में आपको सफलता प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे कुंभ राशि के दर्शकों के ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव में यहाँ पर गोचर करेंगे तो कहीं आप बाहर रहते हैं तो इस बीच में आपका घर में एक चक्कर लग सकता है, यानी कि परिवार के लोगों से लगभग इस हफ्ते मिलने की संभावना मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता के व्यवसाय में थोड़ा हानि का सामना करना पड़ सकता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसलिए पिता के व्यवसाय, अगर आप अपने पिता का ही व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी में उस पर कोई धन इन्वेस्ट ना करें इस हफ्ते, और थोड़ा सा कोई अगर उधार ज़्यादा ले रहा है तो उधार ना दें। उसी के साथ ही साथ नौकरी में इस हफ्ता नौकरी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। उच्च अधिकारियों से विवाद होने की संभावना बन जाएगी, किंतु उच्च अधिकारी बाद में आपकी तरह आपके ही तारीफ करते हुए नजर आएंगे, यह ध्यान रखिएगा। उच्च के जो अधिकारी हैं वो आप पर काम का प्रेशर थोड़ा सा बनाए हुए नजर आएंगे, किंतु उस प्रेशर से भी आप निकलकर आप अपने आप को खुश, मतलब सुख और प्रसन्न महसूस करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके ठीक चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव पर इस हफ्ता गोचर करेंगे। षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे तो षष्ठम भाव पर यहाँ पर शत्रु आपके प्रभावित, आपके काम को देखकर आपके प्रभावित होते हुए जरूर नजर आएंगे, किंतु शत्रु आपके, हम बता चुके हैं कि शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। फिर भी आ बैल मुझे मार वाली कहावत पूरी ना कर देना, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर शत्रुओं से आपका विवाद भी होगा तो वह विवाद आपका दूर होता हुआ भी नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ घर के कार्यों में आप जो है कुछ चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पर खर्चा इस हफ्ते आपका थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, खर्चों में थोड़ी सी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, खर्चा थोड़ा सा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसलिए खर्च पर नियंत्रण बना कर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आपके जो बाहरी संबंध हैं, यानी कि जो अपनों से अलग संबंध हैं, वह संबंध थोड़े से अटपटे नजर आएंगे, यानी उन संबंधों में थोड़ा सा खटास आपको महसूस हो सकती है इस हफ्ते, इस ध्यान रखिएगा। उसी के साथ सप्तम भाव पर चंद्रदेव आपके गोचर करेंगे तो सप्तम भाव पर यहाँ पर स्त्री का, पत्नी के, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का, और अगर आप स्त्री हैं तो पति का थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आप स्त्री हैं तो अपने पति का, और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए इस हफ्ते। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चिंताएं आपको, कुछ झगड़ों के कारण आपकी चिंताएं रहेंगी, किंतु आपको वहाँ पर विजय भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ रहेंगी, किंतु सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप थोड़े से हफ्ते के एंड में बिल्कुल थोड़ा सा आपको शरीर से रिलेटेड थोड़ा सा फीवर वगैरह या कोई हल्का फुल्का आपको स्वास्थ्य में नरमी गर्मी आपके देखी जाएगी। बाकी पूरा हफ्ता हमारे कुंभ राशि के लिए ठीक है, जो सावधानियां बताई हैं वह सावधानियां बरतिएगा। बाकी यह हफ्ता आपके लिए उत्तम अच्छा है, जो हमने ज्योतिष कह रहा है उसी के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे।